नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। वैसे तो देश में कई सरकारी योजनाएं हैं जिसमें से ग्रामीणों और किसानों को सहायता मिलती रहती है और इन्हीं योजनाओं के दम पर दलों को चुनाव में नफा और नुकसान भी होता है। सरकारों को सबसे ज्यादा फोकस गांव गरीब किसानों पर ही रहा है और ये वो तबका है जो कि जिस दल के पक्ष में चला गया उस दल का सत्ता के सिंहासन में विराजना 100% है और इसी ही तबके को साधने के लिए योजनाओं को तैयार किया जाता है और उसी में से एक योजना है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। जी हां, इस योजना की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ की सरजमी पर कल नजर आएंगे और भूपेश बघेल सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है इस ऐतिहासिक योजना का आगाज करेंगे। इस योजना के जरिए जहां प्रदेश के किसानों की स्थिति सुधारने की कोशिश है, तो वहीं राहुल के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गर्म है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राहुल गांधी से 14 सवाल पूछे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केंद्र सरकार की योजनाओं की नकल कर रही है। केंद्र सरकार की सम्मान निधि योजना की तर्ज पर इस योजना को बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई भूपेश सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कर किसानों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार की सम्मान निधि का कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है काउंटर। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, राहत की राजनीति पर। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के बाद एक और न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है और इसका नाम है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। और इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को सालाना 6,000 की सहायता प्रदान की जाएगी और इसकी शुरुआत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी 3 फरवरी को करेंगे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है। जिस तरह से किसानों को मिली आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया, उसी तरह से भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस योजना को लेकर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार द्वारा केवल अपने आला कमान को खुश करने के लिए यह किया जा रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उससे पहले देख लेते हैं हमारी एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राहुल गांधी आ रहे हैं। इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस ने किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और दिन को यादगार बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथों विभिन्न वर्गों के लिए न्याय की कड़ी में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के लिए न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का आगाज होगा। इसके तहत कृषि मजदूर परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। राज्य के अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राहुल गांधी योजना के लिए पात्र 3,55,000 भूमिहीन कृषक मजदूरों को लाभ देंगे। डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में राशि अंतरण की जाएगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की आबादी में 70% आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है। खेती किसानी के कार्यों में काफी संख्या में कृषि मजदूर जुड़े होते हैं। इनमें से कई ऐसे कृषि मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है। वे दूसरों की कृषि भूमि में श्रमिक के तौर पर काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। भूपेश सरकार ने इन्हीं भूमिहीन कृषि मजदूरों की समस्याओं को समझा। योजना के लिए 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन किया गया। हितग्राहियों की पहचान करने एवं उनके वार्षिक आधार पर अनुदान उपलब्ध कराने की कोशिश है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी। योजना के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री इस योजना को देश में पहली और ऐतिहासिक योजना बता रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के योजना को लेकर कई सवाल हैं। हिंदुस्तान में पहली बार भूमिहीन श्रमिकों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की घोषणा की गई थी। उसके पहली किस्त राहुल जी की उपस्थिति में जारी की जाएगी।
राहुल जी आ रहे हैं, अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए चल रहा है यहाँ पे खेल। कोई भी योजना लाओ और इनको न राहुल गांधी के सिवाय कुछ दिखता नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता दिखती नहीं है और इसे प्रसन्न करने के लिए ये लड़ाई चल रही है। बहरहाल नरवा गुरवा बाड़ी योजना समेत कई ऐसी योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं, जिससे कि किसानों को फायदा मिल सके। ऐसे में सरकार की इस योजना की शुरुआत क्या केंद्र सरकार की सम्मान निधि योजना की कार्ड कांग्रेस ने खोज निकाला है, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से दिलीप कुमार साहू, स्वराज एक्सप्रेस। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा और पूर्व मंत्री बीजेपी नेता चंद्रशेखर साहू जल्दी जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रामता तिवारी जी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामता तिवारी जी, जिस तरीके से ये योजना है, किसानों के हित के लिए योजना है या फिर किसी भी रूप में अगर सरकार किसानों का हित करना चाह रही है या रुपए देना चाह रही है या फिर उन्हें आर्थिक सबल देना चाह रही है, जो भी करना चाह रही है, तो इसमें आपत्ति किस चीज की? इस चीज की कि वो योजना केंद्र की योजना से मिलती जुलती है। अरे कुछ नया क्या लाया जाएगा? नया जाहिर सी बात है कि कुछ योजना ऐसी होती हैं जिन्हें कॉपी करना होता है या फिर कुछ योजना ऐसी है जिनमें थोड़ा सा हेर फेर बदल के करके उन्हें लागू कर दिया जाता है। मतलब हित से है या योजना का चूंकि प्रोटोकॉल उसका वैसा है या आकार वैसा है, तो इससे आपत्ति हो जाती है लोगों को। देखिए, जनता का भला और जनता का हित जो है वो पहला उद्देश्य होना चाहिए। कोई एक दल की कॉपीराइट हो ये जरूरी नहीं है। दूसरे दल को भी दूसरे दल की अगर योजनाएं अच्छी है, जनता के हित में है, तो उसको लेना चाहिए। मैं उसको राजनीतिक दल के नजरिए के अनुसार नापना ये गलत मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो भारत जो है, भारत के रीढ़ की हड्डी तो किसान माना जाता है ना। उस किसान को के नाम पर बातें बहुत होती है, नारे बहुत लगते हैं, योजनाएं बहुत बनती है, उसकी धरातली स्थिति अभी भी कमजोर है। तो उसके लिए अगर योजना आ रही है तो उस योजना को राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह की योजनाओं का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि किसान जो है रिस्क ज्यादा लेता है, उसको फायदे कम मिलते हैं, उसका वनोपज जो मूल्य होना चाहिए वो मूल्य नहीं मिलता, जबकि बाजार में उसको ऊंचे दर पर व्यापारी बेचते हैं और किसान को कुछ नहीं मिलता। तो कई प्रकार की असमानता है। वो असमानता कैसे खत्म होगी, कब खत्म होगी, और उसको खत्म करने के लिए अगर कोई योजनाएं बनती है या कोई बनाने जा रहा है, उस तरह की योजनाओं को स्वागत होनी चाहिए। ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो किसान है, किसान पहली बार देश भर में आंदोलन कर रहा है, किसान अपनी बात जो है प्रखरता से रख रहा है। उन किसानों के जो हितों की आज मुद्दे पर चर्चाएं तो बहुत हो रही है, उसको धरातली तरीके से लागू करने, उनके जीवन में सुधार लाने और उनके जो उपज है, चाहे धान हो, गेहूं, उड़द हो, कोई भी चीज हो, वो अगर उसका मूल्य मिल जाए तो उसकी स्थिति में सुधार हो जाएगा। तो उस दिशा में अगर कोई सोच रहा है तो वो बेहतर, और एक असंतुलित देश है तो संतुलन होगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का, उनके जीवन यापन करने का जो बड़ा साधन ही खेती किसानी ही है। उद्योग तो सीमित लोगों को रोजगार देता है और उद्योग की टेक्नोलॉजी अब ऐसी आ गई है कि और कम लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। तब हम अन्य लोगों का जीवन यापन के लिए और दूसरे जो अनाज का उत्पादन है, वो अनाज का उत्पादन से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम क्यों कदम नहीं उठाते? अन्य दिशा में आप कदम उठाते हैं। हम अनाज का ज्यादा से ज्यादा विदेश भेज दें, ज्यादा से ज्यादा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उनका उचित मूल्य दे दे, सरकारें उनका जो उचित हक है वो दे दे। तो इस दिशा में कुछ सोचा जाना चाहिए और काम होना चाहिए। और काम के लिए जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप होता है तो उसको एक अच्छी चीज है, वो किसानों के हित में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। जो बड़ा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है वर्षों से, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो
ईश्वर का अवतार जैसा है। तो उन लोगों को जो गरीब हैं आज भी उनको जीवन को सुधार की दिशा में नया जो आया 1980 के बाद आर्थिक उदारीकरण, वो भी उससे फायदा नहीं हुआ किसानों को, जैसा फायदा उद्योगपतियों को हुआ, उद्योग को हुआ, शहरों को हुआ, वैसा फायदा किसानों को आज तक नहीं हुआ है। तो किसानों के बारे में कौन सोचेगा, कैसे सोचेगा और कैसे काम होगा? ये राजनीति से अलग हटकर सोचने का और काम करने की जरूरत है। तो वही अगर कुछ भी योजना आ रही है तो योजना का राजनीति से ऊपर उठकर स्वागत होना चाहिए, और इस पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका तीव्र विरोध होना चाहिए। ठीक है। चंद्रशेखर साहू जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए 14 सवाल कुछ धर्मलाल कौशिक जी ने रखे हैं, और इस जो योजना शुरू करने वाली है छत्तीसगढ़ सरकार, तो इसमें आपत्ति बीजेपी को किस चीज से है कि ये मैच करती है, या फिर जिस तरह से केंद्र सरकार की जो योजना है किसान सम्मान निधि, उससे थोड़ा सा ताल्लुकात रखती है? इस वजह से दिक्कत कहां पे आ रही है आखिर विपक्ष को? साहू जी, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। निवेदन है कि आप थोड़ा सा स्पष्ट बोलेंगे तो शायद दर्शक सुन पाएंगे। जी चलिए, साहू जी के पास अभी नेटवर्क इशू है, लेकिन हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से बाकी योजनाएं आपने शुरुआत से ही रखी हैं और उस पर क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये योजना ऐन वक्त पे, या फिर जब राहुल गांधी आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी आरोप लगा रहा है कि सब महिमा मंडन किया जा रहा है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, तो इसी वक्त आखिर क्यों ये लॉन्च की गई, पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि बाकी योजनाएं जो आपकी रेस से रिलेटेड थी वो बहुत पहले ही आ चुकी हैं, इसको आखिर इतने बाद में क्यों? देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो मैं पहले स्पष्ट कर दूं। जिस तरह की सरकार ने छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 3-3.5 साल में जो योजनाएं लागू की है और उसका जो प्रतिसाद मिल रहा है, इन सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ में आती है कि हमारे लिए मैदान जो है कठिन से कठिन तर होता जा रहा है, और हम जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। एक बात समझ लीजिए आप, सबसे पहले तो हमारे घोषणा पत्र में हमने किसानों को 2500 रुपये देने का वादा किया था। पहले साल 2500 रुपया दिया भी, मगर बाद में केंद्र के हस्तक्षेप के कारण राजीव गांधी न्याय योजना लागू की गई, और आज छत्तीसगढ़ में जहां 18 में 15 लाख किसान पंजीकृत थे, आज 24 लाख किसान पंजीकृत हैं, और लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करके किसानों को हम 2500 रुपया से अधिक, बल्कि 2540 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको भुगतान करना है। अब सरकार के सामने समस्या आई कि जनता के बीच में ऐसी बात आई कि मवेशी खुले घूम रहे हैं, मवेशी के खुले घूमने से फसलों का बड़ा नुकसान होता है, दुर्घटना में मवेशी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो सरकार ने विचार किया, और सरकार ने विचार करके गोधन न्याय योजना लागू की, और इस योजना के परिणाम स्वरूप मवेशी पालकों को जितना उनका चारा व्यय होता है उतने का गोबर बेच के वो चारा खरीद रहे हैं। गौठानों में महिला समूह काम कर रहे हैं, लगभग 5 लाख महिलाओं को गौठानों में काम मिला हुआ है, वो वर्मी खाद बना रहे हैं और अन्य गतिविधियों में संलग्न है। इसके अलावा जो राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है जैविक खेती का, जो रासायनिक खेती का जो लगातार विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से अन्न के, सब्जी के, फलों के गुणवत्ता में जो गिरावट आ रही है, एक बड़ा चिंता का विषय है। इसको दूर करने में भी काफी हद तक गोधन न्याय योजना की पहल से उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब एक ऐसा वर्ग बच जाता है जिसके लिए कोई योजना नहीं है, वो वर्ग है गांव में बसने वाले ऐसे भूमिहीन मजदूर जो लगभग कृषि मजदूरी करते हैं। तो हम कई जगह कृषि जो है 12 मासी नहीं है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आमतौर पे खेती का काम 4 महीने चलता है, और 8 महीने उन मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता। तो कुछ मनरेगा के माध्यम से उनको काम उपलब्ध कराया जाता है, मगर फिर भी उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्य परिस्थितियों में एक जो जीवन यापन के लिए, चावल तो सरकार देती है, मगर सब्जी के लिए, दाल के लिए, तेल के लिए,
और या अन्य जो दैनिक आवश्यकता की जो चीजें हैं उनके लिए एक सपोर्ट की उनको आवश्यकता थी, ताकि सार्वभौम रूप से गांव, गरीब और किसान लोगों की स्थिति में सुधार हो सके। इसलिए सरकार ने ये ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को लागू किया। अब इसमें समय का प्रश्न है, तो समय का प्रश्न नहीं है, ये तो हमारे घोषणा पत्र में भी नहीं था, मगर उसको सरकार ने लागू किया। और चूंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बड़ी योजना है, हमारे नेता राहुल गांधी तो चाहते हैं कि 72,000 रुपये प्रत्येक मजदूरों को, प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए, मगर जब हम उतनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उतनी पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है सरकार, तो 6,000 रुपये दे रहे हैं। और ये इस योजना को जिस न्याय की अभिलाषा माननीय राहुल गांधी रखते हैं, उन न्याय की दिशा में राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और मजदूर न्याय योजना के माध्यम से न्याय की योजनाओं को लागू किया जा रहा है। तो हमारे चूंकि वो नेता है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के नेता है, इसलिए उनको आमंत्रित करके उनके हाथों के द्वारा इसका शुभारंभ कराया जा रहा है। मगर जो कुछ योजनाएं और हैं जिनको वो लागू करेंगे, उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो ये देखिए आप कि 1971 में जो बांग्लादेश विजय जो हुआ था, उसके उपलक्ष्य में वहां जो शहादत जिन लोगों की हुई थी, उनके उपलक्ष्य में अमर जवान ज्योति का प्रज्वलन दिल्ली के इंडिया गेट में किया जा रहा था, जिसको सरकार ने अभी कुछ पिछले 26 जनवरी को विलुप्त कर दिया। छत्तीसगढ़ के सरकार ने यहाँ के तमाम अमर जवानों के स्मृति में एक अमर जवान ज्योति स्थापित करने का निर्णय लिया है। दूसरी बात, गांधी जी के बताए हुए रास्ते में छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। गांधी जी कहते थे कि जब तक गांव, गरीब और किसान, अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आएगा, तब तक देश में बदलाव नहीं आ सकता। जी, समय का अभाव है, अभी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रशेखर साहू जी। चंद्रशेखर साहू जी, आखिर आपत्ति किस चीज से है? कुछ 14 सवाल धर्मलाल कौशिक जी ने पूछे थे, वो 14 सवाल क्या हैं ऐसे जो राहुल गांधी से पूछना चाह रहे थे? और इस जो योजना है, इससे आपत्ति आखिर बीजेपी को क्या है, किस प्रकार की आपत्ति है? साहू जी। देखिए दीपक जी, ये आपत्ति वाला कोई विषय नहीं है, और जो सवाल पूछे गए हैं वो आपकी योजनाओं से ही उद्भूत हुए। ठीक है। और ये सार्वजनिक है, ये खुली पाती है, कोई छिपा हुआ विषय नहीं है। उसको ही उन्होंने आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए आप अपने योजना के बारे में जो जानकारी रखते हैं, उसको कितना पुख्ता जानकारी आप देना चाहते हैं, उस संबंध में सारे सवाल हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, जैसे अभी बात हो रही थी, रास्ते में था, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा विलम्ब से जी कोई बात नहीं सर जुड़ पाया। जी। रामातार जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट, यानी बड़ा अलग से, जिसको एक प्रकार से अंडरलाइन किया जा सकता है, ठीक है, ऐसी बातें कही कि किसानों के मामले में या गांवों के मामले में कहीं न कहीं हमको राजनीति से भी परे हट के बात करनी चाहिए। जो प्राकृतिक कृषि की बात आ रही है, देखिए आज के बजट में आपने देखा कल एक प्राकृतिक कॉरिडोर, प्राकृतिक जैविक खेती कॉरिडोर, गंगा बेसिन से लेके नीचे तक, हमारे बे ऑफ बंगाल के इस तक। तो ये पूरा जो एक बेल्ट है, हम भले उसको ग्रीन कॉरिडोर ना कहें, लेकिन जैविक खेती का एक कॉरिडोर बनाने की एक कल्पना हमारे सामने आई। उस पर हम क्या कर सकते हैं? केंद्र की योजनाओं को आप लागू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अमर ज्योति और ये वो, आपने एक प्रकार से मोदी जी से प्रेरणा ली है, भले आप सार्वजनिक रूप से मत स्वीकारिए, हमको कोई आप उस मामले में टिप्पणी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन केंद्र के बहुत सारी योजना, जैसे 6,000 वाली बात है, सम्मान निधि की आप आलोचना करते थे कि आप 6,000 किसानों को दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं। तो किसानों से ज्यादा बदतर हालात सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तो खेतिहर मजदूर की होती है। सामने आंकड़े हैं, और खेतिहर मजदूर, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, जो भी गांव के ग्रामीण मजदूर हैं, उनके बारे में आपकी चिंता आज हो रही है। यदि पहले होती तो और कुछ सुधार होता। जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण अभी हो रहा है, उसमें ये बात आती कि आपने इन योजनाओं के तहत उनको कितना अपलिफ्ट किया,
एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि सुरेंद्र दाऊ यहाँ पर हैं और रामोतार जी भी यहाँ के भूमिपुत्र हैं। हमारे यहाँ की जो कृषि है ना छत्तीसगढ़ की, उसमें कृषकों की भागीदारी के साथ साथ मजदूरों की भागीदारी होती थी। उसको हम लोग सौंज प्रथा बोलते थे। 3 हिस्सा यदि उत्पादन का भूमि स्वामी के पास आ रहा है, कृषक के पास आ रहा है, तो 1 हिस्सा वो मजदूरों को सौंज के तहत दिया जाता है। उसको सौंजिया बोलते थे, उसको नौकर नहीं बोलते थे। सौंजिया यानी एक प्रकार से सम्मानजनक उसका स्थान था। ठीक है। तो कृषि में जो भागीदारी है मजदूरों की, ये आज से नहीं शुरू से है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि जो मनरेगा आया है, मनरेगा के बाद मैं एक बेसिक किसान की हैसियत से कह रहा हूं, किसानी करना बहुत दुभर हो गया है। क्योंकि आप जैसे खेती किसानी का चालू हुआ, आप मनरेगा चालू कर देते हैं। पंचायत से लोगों का कहीं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, ट्यूनिंग नहीं बैठा तो दूसरा काम कर लेते हैं। तो क्यों नहीं एक बात पर सहमति होनी चाहिए, कंसेंसस होनी चाहिए। दीपक जी, आज की डिबेट में भी मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि मनरेगा को कृषि के सारे कार्य से, बुआई से लेके कटाई तक, मतलब सोइंग ऑपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक, ये जोड़ा जाए तो उनको काम भी मिलेगा। आप बताइए, गांव में, हम गांव के सब रहने वाले हैं, गांव में मनरेगा के तहत आपने तालाब खुदाई कर दिया, सड़क बना दी और कुछ काम हो गया, उसके बाद बचा क्या है? मिट्टी का काम। नहीं, वो तो ठीक है साहु जी, अच्छी बात है। साहु जी, जिस तरह से आपने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनरेगा, तो ये जो मनरेगा है ना, यदि ये कृषि के उपयोगी काम में लग जाए तो उससे दोनों का फायदा होगा। नहीं, बात आपकी सही है, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सुझाव भी दिया है। लेकिन साहु जी के बाद उनको काम नहीं मिलता, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस डिबेट की जो ऊंचाई है और बढ़ सकता है यदि हम इस बात पर केंद्रित करेंगे। ठीक है। और रही बात भूमिहीन लोगों को न्याय देने की, तो आपको रोका किसने है? पहले भी नहीं रोका था, आज भी हम नहीं रोक रहे। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी जो मेथोडोलॉजी है, उस पर भी आप एक प्रकार से फिर से समीक्षात्मक और विचारात्मक आप पूरे प्रक्रिया को देख लें। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भूमिहीन लोगों का और गांव के खेतिहर मजदूरों का जो सम्मान है, वो अन्य प्रदेशों की तुलना में, दूसरे प्रदेश की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज भी हमारे यहाँ सबसे संबंध है। मैं गांव जाता हूँ तो कोई भूमिहीन मजदूर मेरे को कोई मामा कहता है, कोई काका कहता है, कोई और कोई रिश्ते से उनका जुड़ाव है। साहू जी, तो लेकिन इस नाते इस संबंध को भी बहुत ज्यादा आर्थिक इसमें नहीं कर सकते। साहू जी, इनके जो आपने जिस तरीके से बोला कि मनरेगा दुर्भाग्यपूर्ण, मनरेगा के जो दुर्भाग्यपूर्ण आपने जिक्र किया, मैं बस इतना जानना चाहूंगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसे बंद कर देना चाहिए, तो केंद्र की योजना है, तो वो क्यों नहीं? अगर आप उसमें परिवर्तन करना है तो वो राज्य सरकार को तो नहीं करना, वो तो केंद्र सरकार को करना है। मनरेगा को प्रोडक्टिव काम से जोड़ा कैसे जाए, इस पर आम सहमति प्रदेश में बननी चाहिए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो केंद्र सरकार का अधीन आ जाएगा ना सर। अगर ऐसा कुछ विचार है तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, जो आपने जिस तरीके से विचार रखा। काउंसिल होता है ना दीपक जी, स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल जो है राज्य परिषद, मनरेगा का हर एक राज्य परिषद, हाँ बिल्कुल है। ये यदि रिजोल्यूशन करके उस पर पूरे आंकड़े के साथ, वैसे पहल हुआ है, छत्तीसगढ़ ने भी पहल किया, कुछ राज्यों ने पहल किया, कुछ काम चालू भी किए हैं, लेकिन हमने एक मापदंड, एक पैरामीटर तय कर दिया, ठीक है, कि भाई इन्हीं लोगों के यहाँ होंगे जो 2 एकड़ या 1 एकड़ से नीचे के हैं। यदि ये सभी फार्मर के लिए कॉमन रूप से लागू कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका लाभ उस मनरेगा का न केवल मजदूर को मिलेगा बल्कि खेती के उत्पादन। ठीक है, साहू जी मैं आपके पास लौटूंगा। एक सुझाव है, एक बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन। जी, और बाकी बातें आप पॉलिटिकल एंगल। नहीं, बड़ा अच्छी बात कही आपने, जाहिर सी बात है सर। लेकिन सुरेंद्र जी, जिस तरीके से साहू जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब केंद्र ने जब ये योजना सम्मान निधि की शुरू की थी, तब आपने कहा था ऊंट के मुंह में जीरा, 1 साल में अगर आप 6,000 रुपए देंगे तो क्या कर लेगा किसान या क्या कर लेगा मजदूर? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये 6,000 रुपए में होगा क्या? वही चीज अगर आप कर रहे हैं तो अब ये दोहरा मापदंड क्यों? अब आपके 2 जीरे आप रख रहे हैं क्या? किस तरह से आप? जुमले तो 2 साल बचे हैं आपको,
फिर देखिए तो ये तरह विपक्ष इस तरह आरोप लगा रहा है कि किसानों के लिए, उन्हें साधने के लिए, या फिर अपने जो आ रहे हैं आपके नेता, उन्हें महिमा मंडन करने के लिए किया जा रहा है। तो फिर ये कहीं ना कहीं तो सही होता है, क्योंकि आप ही ने कहा तो ऊँट के मुंह में जीरा है, तो जाहिर सी बात है 6 की जगह 12 कर देते आप। नहीं देखिए, इसको बात को समझिए। चंद्रशेखर साहू जी चंपू भैया हमारे पूर्व कृषि मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के अच्छे नेताओं में से हैं। उनकी बात बिल्कुल सही है कि मनरेगा के उपयोग में, कृषि में उपयोग के लिए निश्चित रूप से विचार विमर्श होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार भी करे पहल और राष्ट्रीय सरकार भी करे। जहां तक प्रश्न आपने पूछा कि 6,000 रुपया किसानों के लिए ऊँट के मुंह में जीरा है, तो बिल्कुल जीरा है। मैं ये दरअसल में पिछले समय रासायनिक खाद के जो कीमत में वृद्धि हुई है, जो बिजली की कीमत में वृद्धि हुई है, जो डीजल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई है, जो मजदूरी की कीमत में वृद्धि हुई है, और जो पेस्टिसाइड के रासायनिक दवाओं की कीमत में जो वृद्धि हुई है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 6,000 रुपये जो किसानों को सम्मान निधि दिया जाता है, वो बिल्कुल नगण्य राशि है। और उसकी जगह मैं बिल्कुल ये तर्कपूर्वक बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार तो किसानों को प्रत्येक एकड़ में 9,000 रुपये दे रही है। 9,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। अब जहां तक भूमिहीन मजदूर लोगों के प्रश्न है, ये खेती में इनकी लागत नहीं होती, ये खाद अपना नहीं लगाते, ये पेस्टिसाइड अपना नहीं डालते, ये डीजल ट्रैक्टर के लिए डीजल ट्रैक्टर किराया या इस तरह के मशीनों का उपयोग नहीं करते, चूंकि मजदूरी करते हैं। और मजदूरी करते हैं तो 4 महीने खेती में मजदूरी करते हैं, कुछ समय मनरेगा में मजदूरी करते हैं। इनके जीवन यापन के लिए सरकार जो है प्रतिमाह चावल प्रदान करती है, मगर इनके दैनिक उपयोग के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ राशि की आवश्यकता पड़ती है। उसको कम से कम छत्तीसगढ़ का सरकार ने सोचा तो 6,000 रुपया भूमिहीन मजदूरों को देने के जो निर्णय है, ये आप समझ लीजिए बड़ा क्रांतिकारी कदम है, और इसके बड़े क्रांतिकारी परिणाम आएंगे आने वाले समय में। जो छत्तीसगढ़ के लोग खेती के बाद पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं काम करने के लिए, ये पलायन रुकेगा। और ये बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, अब मैं तो कह रहा हूँ कि केंद्र की सरकार को तो इस तरह की योजना बनानी चाहिए। जब हम छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे सकती है राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत, जब छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत ही अल्प बजट में गोबर की खरीदी कर सकती है, जब छत्तीसगढ़ की सरकार प्रत्येक मजदूर को जो भूमिहीन है उसको 6,000 रुपये साला वार्षिक देने का निर्णय ले सकती है, तो केंद्र सरकार ने अपने बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया? करना चाहिए। आखिर में देखिए, पिछले 3 सालों में जो 80,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब में गया है, उसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के व्यापार, उद्योग, यहाँ के सब कुछ जो आर्थिक मंदी का जो दौर चला हिंदुस्तान में, कोरोना का जो संकट आया, उन सारे संकटों से उबरने के लिए ये जो राशि है, ये कुल मिला के बाजार में ही तो आता है। हम लोग किसान हैं, हमारे जेब में पैसा बचता है। जी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना है, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगभग सभी वर्गों को के साथ न्याय करते हुए इन योजनाओं को लागू किया है, और इसके सफल होने की बिल्कुल मैं कामना करता हूँ, ये सफल होगा भी। ठीक है। जिस तरह कृष्ण मोहन जी आपने सभी को सुना, और उसके बाद जिस तरह से बजट की बात की है, चाहे वो सुरेंद्र जी ने की हो, बजट न जाने हर सरकार के कितने बजट आए, और हर सरकार ये कहती है किसानों के हितैषी, और हर बजट भी किसानों के पक्ष में आता है, चाहे कुछ हो ना हो, किसानों के पक्ष में वो बजट आता है। किसान आज तक, तब भी किसान वही है, आज तक उठ नहीं पाया। एमएसपी का उसका एक सहारा है, उसमें भी मुश्किल से शायद 10 सालों में एमएसपी मुश्किल से बढ़ी होगी, शायद 1,500, वो भी नहीं बढ़ी होगी, 600-700 रुपए बढ़ी होगी, अगर देखा जाए पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड निकाला जाए तो। अब ऐसे में किसान के बारे में सब सोचते हैं, ऊपर से रासायनिक खाद डाल के मिट्टी वैसे ही उपजाऊ उतनी नहीं रही है, ऊपर से बारिश और बेमौसम मौसम में परिवर्तन के कारण उसके लिए परेशानी वैसी खड़ी रहती है। तो अब ये इस तरह से जो 6,000 रुपए सालाना दे के या थोड़ी सी मदद दे के, हालांकि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ऊंट के मुंह में ये जीरा के समान है, खाद भी महंगी हो रही है, पैरासाइट्स भी महंगे हो रहे हैं, बीज भी महंगा हो रहा है। तब ऐसे में किसान, ऐसे उत्थान होगा कि कोई भी सरकार 6,000 दे दे या 12,000 दे दे या 9,000 दे दे, किसान का ऐसे उत्थान होगा? देखिए दीपक जी, सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात की, और ये दोनों किसान नेता हैं। मैं बहुत जब पत्रकारिता शुरू किया था छत्तीसगढ़ में, तो चंद्रशेखर साहू जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो किसी के मामले में बड़े जद्दोजहद करते रहते थे। जी। जहाँ तक आपने बात की
आजादी के बाद से, आजादी के बाद जो पहला बजट कृषि का आया था उसको लेकर के और आज के बजट को भी देखते हैं आप, जो कल बजट आया, तो कृषि के बजट में जो सुधार आना चाहिए, जो बदलाव आना चाहिए, जिस रेशों में सारा कुछ आप देख रहे हैं कि बदला, लेकिन कृषि बजट में कोई बदलाव नहीं दिखता। रही बात जो सुरेंद्र जी जो बात करें, जो कल जो योजना शुरू हो रही है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय योजना है, क्योंकि ये जो योजना है जो बताया उन्होंने कि जो भूमिहीन, जो जैसे मान लीजिए आपकी खेत है और उस पर काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको ये लाभ देने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये जो 6,000 की जो राशि है बड़ी सहायक होगी। और निश्चित रूप से यदि जब कोई अच्छा कार्य करने जाएं आप, तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती, और ये अच्छी पहल है। मेरे को लगता है कि बीजेपी को बहुत अवसर मिला, 10 साल का अवसर था। चंद्रशेखर साहू जी, रमन सिंह जी, ये सब किसान नेता थे, किसान परिवार से बिलोंग करते थे, तो इनको इस दिशा में सोचना चाहिए था, इस कुछ काम करना चाहिए था। नहीं, देर से यदि किसी किसानों के विषय में, भूमिहीन किसानों के बारे में यदि सोचा गया है, तो ये एक अच्छी पहल है, और दलगत राजनीति से उठ करके, जैसे राम अवतार तिवारी जी कह रहे थे, स्वागत करना चाहिए। और रही बात राहुल गांधी के सामने, या हम जब देखते थे, जब गडकरी जी हुआ करते थे या राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, तब रमन सिंह जी भी कोई योजना लाते थे, यूपीए की सरकार होती थी तो बड़े नेता को लेकर के आते थे। तो निश्चित रूप से जब राज्यों में सरकार होती है तो केंद्रीय नेतृत्व को बुलाते हैं और अपनी योजनाओं का शुरुआत करते हैं। तो मेरे को लगता है कि दलगत चीज़ों से हट करके समाज के हित में बहुत बड़ा काम है। और आप सबसे जो शोषित वर्ग समाज का है वो कृषक है, तो कृषक की आपने देखा होगा, कृषि कानून आया, पूरे देश में बड़ा आंदोलन चला, 1 साल तक आंदोलन चलता रहा, और इसलिए ढाक के 3 पात वाली बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इस छोटे छोटे प्रयासों से कृषि का कल्याण होगा, किसानों का कल्याण होगा, तो एक अच्छा मैसेज आएगा समाज में। ठीक है, चलिए चंद्रशेखर साहू जी, सुरेंद्र शर्मा जी और राम अवतार तिवारी जी, आप तीनों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के बाद अब राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से गांव, गरीब और मजदूर किसानों पर विशेष फोकस कर रही है। अब देखना यह होगा कि इन योजनाओं से प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों की दशा में कितना सुधार हो पाता है। और ये हुई छत्तीसगढ़ की बात। अब